आप देख रहे हैं BBC न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पितृपक्ष मेला इस बार कोरोना महामारी को लेकर आयोजित नहीं किया जा रहा है। वहीं पितृपक्ष मेला के मौके पर प्रत्येक वर्ष गया के लोगों को गया के आजाद पार्क में प्रवचनकर्ता संजय कृष्ण सलील के द्वारा प्रवचन का आयोजन किया जाता था, परंतु इस बार कोरोना वायरस को लेकर पितृपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया गया है और न ही प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। परंतु प्रवचनकर्ता संजय कृष्ण सलील के द्वारा गया के लोगों को उनके द्वारा किए जा रहे प्रवचन को सुनने का मौका अवश्य मिलेगा। परंतु प्रत्येक वर्ष लोग प्रवचन स्थल पर पहुंचकर प्रवचन सुनते थे, लेकिन इस वर्ष आस्था चैनल के माध्यम से सीधा उसका प्रसारण किया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों में बैठकर प्रवचन सुन सकें। इस संबंध में प्रवचनकर्ता संजय कृष्ण सलील ने भी वीबीसीएन के माध्यम से बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पितृपक्ष मेला आयोजन नहीं करने का आदेश जारी है, जिससे पंडा समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार और जिला प्रशासन का आदेश जारी है तो इसमें क्या किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आस्था चैनल पर सीधा प्रसारण के माध्यम से 3 बजे संध्या प्रवचन सुने। जय जय श्री राधे। सेवा से बदलता है भाग्य, और जब व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है तो व्यक्ति को सब चीज़ सहज भाव से सुलभ हो जाती है। हर साल की भांति इस वर्ष गया की पावन धरती पर मैं कथा करने के लिए आया हूँ। इस समय कोरोना महामारी ने सबको पकड़ रखा है। ऐसी स्थिति में लोगों की जिज्ञासा है, बोले गुरुजी कथा कैसे करेंगे और हम आपको कैसे सुन सकते हैं। तो ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से कल 3 बजे अपने घर में बैठकर आप लोग श्रवण करेंगे और मेरे सामने कोई नहीं रहेगा। केवल सोशल डिस्टेंसिंग से केवल 2-3 संगीत वाले बैठेंगे, एक कैमरामैन बैठेगा सामने। हम लोग 4 से 5 लोग पूरे हॉल में रहेंगे और इस गया की भूमि से एक बार पुनः कथा भागवत की गूंजेगी। लोगों की भ्रांति है गुरुजी इस समय जहाँ पूरे पंडा समाज में एक आक्रोश है प्रशासन के प्रति कि मेला नहीं हो रहा, और प्रशासन जहाँ एक और ऑनलाइन पिंडदान को प्रोत्साहन कर रही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इस गया की भूमि में जब तक हम सशरीर उपस्थित होकर अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, तब तक हमारे पूर्वजों की मुक्ति होना संभव नहीं है। ये शास्त्र की बात है। और मैं तो एक बात हमेशा कथा में कहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही बार गया में, हर साल हम लोग गया की धरती पर आएँ। जो यहाँ विधि विधान हैं, अब जरा सोचो कि एक पुत्र गया की पावन भूमि बैठकर ही अपने पिता को याद कर सकता है, और एक तरफ आंखों में आंसू हैं, हाथ में पिंड है, तभी वो देगा और तभी उसके पिता को वो पिंड प्राप्त होगा। केवल साइंस के माध्यम से हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन करा दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे हमारे पितरों की तृप्ति नहीं होगी। मैं एक बार फिर गया के लोगों से कहना चाहता हूँ, खासतौर से जो हमारे पंडा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो केवल इस धरती पर कथा करने आया हूँ, दुनिया के लोगों को कथा का संदेश देने के लिए आया हूँ, और अपनी कथा के माध्यम से यही कहूँगा कि ऑनलाइन के द्वारा पिंडदान संभव नहीं है, उससे पितरों को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर वास्तव में चाहते हो पितरों को मुक्ति मिले तो गया की पावन धरती पर आइए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए और सशरीर यहाँ उपस्थित होकर पिंडदान आप कीजिए। मेरे द्वारा
कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जिससे किसी के दिल पर आघात हो। मैं हमेशा शास्त्र की बात करता हूँ और वही बात कहूँगा जो शास्त्र में लिखा हुआ है। किसी शास्त्र ने नहीं कहा कि घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन के माध्यम से, अब जरा सोचो, भगवान राम जो हैं यहाँ पर स्वयं पिंडदान करने के लिए आए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो अयोध्या में पिंडदान कर सकते थे, यहाँ क्यों आए? भगवान ने बताया है कि जब तक गया की धरती पर मैं नहीं जाऊँगा तब तक मेरे पिता तृप्त नहीं होंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग घर में बैठकर कथा का श्रवण कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए, मुंह पर मास्क लगाइए और कथा आस्था के माध्यम से 3 बजे कथा होगी। और ये कथा नारायण सेवा संस्थान के सहायतार्थ हो रही है। ये संस्थान वो काम करता है जो विकलांग हैं, उनके ऑपरेशन के लिए ये मांग करता है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन अपनी अपनी सेवाएं आप दें, उसी के सहायतार्थ ये कथा हो रही है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, कल ठीक 3 बजे आप लोग आस्था चैनल को देखिए। और मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं करने वाला हूँ जिससे ऑनलाइन पिंडदान को बढ़ावा मिले। मेरे द्वारा यही कहा जाएगा कि सशरीर गया में उपस्थित होकर ही पिंडदान करेंगे, तभी आपके पूर्वजों की मुक्ति होगी। बस मुझे यही कहना है। जय जय श्री राधे। देखिए, रही बात मेला की बात, इस समय जब कोरोना नहीं था मेला होते ही था। आज हम लोग, प्रशासन ये चाहता है कोई व्यक्ति आवे, किसी भी बीमारी को ग्रसित होकर नहीं जाए, स्वस्थ रहे। मेला नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ आ गए हैं पिंडदान करने के लिए, उनको पिंडदान करने दिया जाए। और जहाँ तक कि मेला स्थगन की बात है, वो सरकार का फैसला है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।